प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि प्याज की जो नई रुपाई होने वाली है, प्याज की जो नई बुआई होने वाली है, नया प्याज अब लगने वाला है, वह दक्षिण भारत में और आने वाले महीने के बाद यानी कि जुलाई के बाद अगस्त के महीने में अलवर क्षेत्र में लगने वाला है। अलवर में इस बार किसान, जिन किसानों के पास में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, वह रकबा बढ़ाने की फिराक में है, और जिन किसानों को पानी की व्यवस्था नहीं है, बरसाती पानी के ऊपर ही वह डिपेंड है, तो उनके लिए यह वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि मौसम विभाग ने जैसे ही अल नीनो का खतरा बताया भारत देश में, और राजस्थान में बहुत से क्षेत्रों में अभी तक बारिश के अते पते नहीं है। तो किसान मित्रों, यदि आप भी अलवर से बिलोंग करते हैं, अलवर, खेरतल और राजस्थान के किसान हैं, तो आप लोग भी यदि प्याज की बुआई कर रहे हैं, तो आपके पास में यदि पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो आप प्याज की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि इस बार प्याज के बाजारों में अक्टूबर और नवंबर में अच्छा कुछ दिखने वाला है। लेकिन एक बात करें हम प्याज की बुआई में काम आने वाली प्याज की बीज की, यानी कि कंठी की, अलवर की मैं बात कर रहा हूं, तो अलवर के जो प्याज के बीज हैं, वह उनके जो बाजार हैं वह लगभग 2 गुने हो चुके हैं, और हर किसान प्याज के रकबे को बढ़ाने की सोच रहा है। लेकिन इस बार जो जनरल किसान है, जो छोटे किसान है, उनके पास में बीज की कमी है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि अलवर खेरतल राजस्थान में जिस प्रकार से हर वर्ष प्याज की बुआई होती है, यानी कि प्याज की कंठियों की बुआई अगस्त के महीने में होती है, तो बहुत से किसान तो वहां पर जल्दी प्याज का बीज लगाने वाले हैं। लेकिन जिन किसानों के पास में पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, वह किसान इस बार प्याज का कम ही बीज लगाएं, क्योंकि बीज भी इस बार लगभग अलवर में 2 गुना मिल रहा है। यानी कि प्याज के बीज का भाव अधिकतर अमूमन देखा जाता है कि 2000 से 2500 रुपए क्विंटल मिलता है, लेकिन इस बार बीज के भाव जो हैं वह आसमान छू रहे हैं। यानी कि 3500 से लेके 5500 रुपए तक स्पेशल वेराइटियां वहां पर बाजारों में बिकने के लिए आ रही है। तो किसान भाइयों, यदि महंगा बीज है और आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तो ही आप प्याज का बीज लगाएं। और मैं तो यूं कहूं कि अलवर के किसानों को भी प्याज के जो रकबा है उसमें कटौती करना चाहिए, क्योंकि आप कम प्याज लगाएंगे तो आपको अच्छे बाजार और अच्छे भाव मिलेंगे। इधर पहले हम बात करें साउथ की, तो साउथ इंडिया में 15 जून से लेकर 15 जुलाई और 30 जुलाई तक प्याज की बोनी का कार्य चलता है। तो अलवर के साथ साथ भारत के दक्षिण के राज्यों में भी प्याज की बुआई का यह समय जो चल रहा है, यह मानसूनी गतिविधियों के कारण लेट हुआ है। प्याज की जो बुआई दक्षिण भारत में समय पर होना चाहिए, वह समय पर नहीं हो पा रही है, और लगातार 3 वर्षों से दक्षिण भारत के किसानों को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बंगाल, ऐसे सभी क्षेत्र और महाराष्ट्र के कुछ एरिए जहां पर बरसाती प्याज की बुआई होती थी, उन प्याज की बुआइयों में किसान मित्रों 1 महीने देरी से वह बुआई हो रही है। तो बुआई हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, यह पूरा विश्लेषण हम वीडियो के माध्यम से आगे करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और मोटिवेशनल लाइक जरूर करें। अब किसान मित्रों, बात करें हम दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्यों में जहां पर प्याज की बोनी का कार्य 15 जून से 15 जुलाई या 30 जुलाई के बीच में होता है। वहां पर इस बार ज्यादा गर्मी, उमस और कम बारिश के कारण वहां की जो नर्सरियां हैं उनमें डैमेज की शिकायत देखने को मिल रही है, और डैमेज की शिकायत होने के साथ साथ वहां पर भी प्याज के जो बीज हैं उसकी भी कमी है। यानी कि प्याज के रोपे की कमी दक्षिण भारत के किसानों के सामने देखी जा रही है। ऐसे में वहां पर पहले ही 1 महीना लेट बारिश शुरू हुई है, तो 1 महीना यदि प्याज की रुपाई में देरी होती है तो दक्षिण भारत की जो फसल सितंबर एंड और अक्टूबर में आती है, तो वह फसल जरूर इस बार लेट होगी, जिससे प्याज के जो किसान हैं जिन्होंने अपने प्याज का स्टॉक करके रखा है
और अच्छे भावों के लिए हमेशा सितंबर और अक्टूबर माना जाता है। तो ऐसे में उन किसान मित्रों को प्याज के बाजारों में अच्छा उछाल और अच्छी पकड़ मजबूत होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में यदि आपके पास में भी किसान मित्रों सुपर प्याज रखा हुआ है, एमपी और महाराष्ट्र के किसानों की मैं बात करूं तो एमपी में इस बार प्याज का 50% हिस्सा ही स्टॉक में गया था और महाराष्ट्र में मार्च में हुई बारिश से प्याज में डैमेज की समस्या बनी थी। लेकिन फिर भी बहुत से क्षेत्र, नासिक के बहुत से क्षेत्र, पुणे के बहुत से क्षेत्र और मनमाड़ साइड के बहुत से क्षेत्रों में बारिशें भी हुई थी और बहुत से क्षेत्रों में कम बारिश हुई थी। तो जिन क्षेत्रों में बारिश कम हुई थी वहां का प्याज यदि टिकाऊ है तो आप लोग अच्छे प्याज का स्टोर कर कर चलें, ताकि भविष्य में सितंबर और अक्टूबर में जैसे ही दक्षिण भारत की फसलें लेट होगी, अलवर की फसलें इस बार कम लगने का अनुमान जताया जा रहा है कि कारण यह है कि वहां पर बारिश की कमी है और इस बार बीज महंगा है और किसानों के पास में बीज की जो मात्रा है वह आधी है। तो किसान भाइयों, यह जो विश्लेषण में लेकर आया हूं इस पर गौर करें, ध्यान दें, क्योंकि इस बार साउथ में भी फसलें लेट है और अलवर में बीज महंगा होने के कारण किसानों के पास में बीज कम है, इसलिए अलवर में बुआई कम होगी। दक्षिण भारत में भी प्याज की जो बुआई है वह 1 महीना लेट है, लेकिन 1 महीना लेट होने के बाद वहां पर किसान कितनी बुआई करते हैं, क्योंकि बहुत से किसान डायरेक्ट सोइंग प्याज की भी करने लगे हैं। तो ऐसे में कितना रकबा दक्षिण भारत में बढ़ता है घटता है, इसकी जानकारी हम अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट में जरूर करेंगे। लेकिन अभी यह खबर निकलकर वहां से आ रही है कि दक्षिण भारत में प्याज की जो बुआई है उसमें देरी हुई है और इस देरी से प्याज के बाजारों में किसान मित्रों हम लोगों को फिर से अच्छी तेजी आने वाले भविष्य में सुपर प्याज में मिलने वाली है। लेकिन आप लोगों के पास में यदि एवरेज प्याज रखा हुआ है तो आप लोग अपने एवरेज प्याज का खुद से डिसीजन ले, क्योंकि बाजार भाव के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि किसान अपने प्याज को नहीं देखता और प्याज में ज्यादा सड़न और समस्याएं पैदा हो जाती है, जिससे नुकसान होने का खतरा बढ़ता है। अपने एवरेज प्याज को मंडियों में लेके जाएं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर जाएं। ज्यादा मात्रा में मंडियों में प्याज ले जाने से मंडियों में भगदड़ की स्थिति मचती है और बिक्री कमजोर होती है, सेंटरों पर माल ज्यादा पहुंच जाता है, जिससे प्याज के बाजारों में कभी कभी 2 से 5 रुपए तक की भी मंदी हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन यह वर्ष प्याज, सुपर प्याज की मैं बात कर रहा हूं, सुपर प्याज के लिए बहुत ही उत्तम और सर्वोत्तम माना गया है। तो किसान मित्रों, आप लोग अपने प्याज का अपने विवेक से निर्णय लेकर ही मंडियों में जाएं, मंडियों की स्थिति देखें, अपनी नजदीकी मंडियों में क्या बाजार भाव चल रहे हैं उसके हिसाब से ही अपने प्याज का विक्रय थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर करें, क्योंकि पूरा प्याज, एवरेज प्याज रखने से कभी कभी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो अलवर में भी स्थिति किसान मित्रों स्पष्ट आने वाले महीने में हो जाएगी और दक्षिण भारत की स्थिति अभी तक यही लग रही है कि 1 महीना वहां की फसल लेट होने वाली है, जिससे प्याज के बाजारों में किसान मित्रों एक बार फिर से हम लोगों को 3 तारीख के बाद सुबगाहट नजर आने वाली है। जैसे ही मंडियों में आमदनी कम होगी और बाजारों में प्याज की बिक्री बढ़ेगी, प्याज की मांग बढ़ेगी, मजबूत मांग देश की निकलेगी, जिससे प्याज के बाजारों में फिर से हम लोगों को अच्छे रुझान देखने को मिलने वाले हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने प्याज के बारे में निर्णय स्वयं से लें। अपनी नजदीकी मंडियों में क्या प्याज के बाजार चल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छे लग रहे हो तो अन्य किसानों तक शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसका फायदा हो। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।